हम बंगाल की तस्वीर और तकदीर बदल डालेंगे। ওদের সরিয়ে দেন, জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। তারা কি ক্যাটমানি খান? মোদি বাবু কি দিয়েছেন? ডুগডুগি। बंगाल समेत आने वाले कुछ महीनों में होने वाले राज्यों के चुनावों में किसानों ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार करने का ऐलान किया है। इसके बावजूद सरकार कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने पर अडिग है। 2 दिन पहले पीएम मोदी ने फिर साफ किया कि अब कृषि सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ावा देने का वक्त आ गया है। फूड प्रोसेसिंग क्रांति के लिए देश के किसानों के साथ ही देश के पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेटिव सेक्टर को भी पूरी ताकत से सही दिशा में आगे बढ़ाना होगा। साथियों, आज ये समय की मांग है कि देश के किसान की उपज को बाजार में ज्यादा से ज्यादा विकल्प मिले। सिर्फ रॉ प्रोडक्ट या फिर सिर्फ उपज तक किसानों को सीमित रखने का नुकसान देश देख रहा है। प्रधानमंत्री कृषि क्षेत्र की तरक्की के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को मिलकर काम करने की सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि कृषि को फायदा तभी मिलेगा जब छोटे किसानों का भला होगा। पीएम ने भरोसा जताया कि छोटे किसानों को ताकतवर बनाने के लिए निजी क्षेत्र का कृषि में दखल बढ़ना जरूरी है। इसके लिए पीएम ने फॉर्मूला भी सुझाया है। फूड प्रोसेसिंग से किसानों के साथ साथ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को बल मिलेगा। किसानों को उपज का सही दाम दिलाने के लिए उनके पास बेचे जाने के लिए कई विकल्प होने चाहिए। इसके साथ ही गांव के पास ही एग्रो इंडस्ट्री की संख्या बढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार मुहैया कराने होंगे। हालांकि कृषि के जानकारों का मानना है कि निजीकरण के बहाने कॉर्पोरेट सेक्टर खेती पर हावी हो जाएगा और किसानों को उपज का सही दाम दिलाने की मंशा अधूरी रह सकती है। प्रधानमंत्री जी ने जो कल वेबिनार में कहा है उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि ऑर्गेनिक वेलनेस ने करीब 5 वर्ष पूर्व विलेज बावई, जो कि बुंदेलखंड के अंदर है, बहुत ही मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट लगाया है। उसके तहत करीब 200 तरीके के इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और फोकस है लोकल। लोकल का मतलब सोर्सिंग भी लोकल है और उस प्लांट को चलाने वाले भी लोकली सो कॉल्ड अनएम्प्लॉयड यूथ है। हालांकि पीएम का विजन इस सोच से एकदम अलग है। उनकी दलील है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाए बगैर छोटे किसानों को समर्थ बनाना मुश्किल होगा। इसके लिए पीएम का सुझाव है कि छोटे किसानों के लिए निजी क्षेत्र की मदद से किराए पर ट्रैक्टर मुहैया कराए जाएं। मिट्टी की जांच को लेकर किसानों को जागरूक बनना चाहिए। निजी क्षेत्र केवल बीज मुहैया कराने तक सीमित न रहे, बल्कि इसका योगदान कई और क्षेत्रों में होना चाहिए। किसानों को गेहूं चावल की खेती के अलावा भी दूसरी फसलों के विकल्प मुहैया कराए जाने चाहिए। लंबे समय से चली आ रही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को अब व्यापार से आगे बढ़ाकर किसानों के फायदे के मुताबिक ढाला जाना चाहिए। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स का मानना है कि निजी क्षेत्र को अगर मौका मिले तो न केवल किसान की हालत सुधरेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी बड़ा सुधार आएगा। जिस प्रकार से मत्स्य पालन है, मधुमक्खी पालन है, डेयरी उद्योग है, इन पर बहुत सारी जो छोटे मोटे उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। इनके लिए, इनके प्रसंस्करण के लिए, इनकी पैकिंग के लिए, इनकी मार्केटिंग के लिए बहुत सारे लोग वहाँ पर जाकर अगर काम करें तो उन्हें रोजगार मिलेगा और किसान को प्रोत्साहन मिलेगा। लेकिन बहुत बड़ी कंपनियां अगर इस क्षेत्र में आना चाहती हैं तो सरकार को उन्हें रेगुलेट करना चाहिए। सरकार को अपना कंट्रोल उन पर बनाकर रखना चाहिए ताकि किसान के हित का ध्यान रखा जा सके, किसान को अननेसेसरी शोषण ना हो। इसके अलावा कृषि से जुड़े दूसरे सेक्टर्स को बढ़ावा देकर किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की वकालत पीएम ने की है। मछली पालन, मधुमक्खी पालन से लेकर पशुपालन तक के जरिए किसानों को आमदनी बढ़ाने पर उनका जोर है। जानकारों का ये भी दावा है कि कृषि क्षेत्र को व्यापार की तरह करने की जरूरत किसानों को भी है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। हालांकि ये भी सच है कि नए कृषि कानूनों में कुछ खामियां हैं, जिनसे कृषि में निजी क्षेत्र के एकाधिकार की आशंका बढ़ गई है। अगर सरकार इस तरह के डर को दूर करने में कामयाब हो जाती है तो फिर वाकई देश के किसानों की आमदनी दोगुनी ही नहीं कई गुना बढ़ सकती है।